नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस जोधपुर की ओर से अब ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की गई है। यानी कि आप घर बैठे ही टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जो स्पीड कितनी आ रही है, एक्यूरेसी कितनी है, नंबर कितने आ रहे हैं, ये सब जान सकते हैं इस ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, इस वेब पोर्टल का उपयोग किस तरह से करना है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे किस तरह से इस वेब पोर्टल का आपको उपयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप या पीसी ऑन करना है और उसमें आपको लैपटॉप पीसी से नेट कनेक्ट करना है। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल है तो इसमें नेट आवश्यक होगा, तो आपको नेट से कनेक्ट करना है। उसके बाद में अपने लैपटॉप में कोई भी वेब ब्राउज़र या फिर गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। ये जैसे ही आपने क्रोम ओपन किया, यहाँ पे ऊपर जहाँ पर लिंक आती है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गुरुकुल स्टेनो डॉट कॉम। ये बिना स्पेस के आपको टाइप करना है गुरुकुल स्टेनो डॉट कॉम। जैसे ये टाइप करेंगे और उसके बाद में आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरह से आपको ये गुरुकुल की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है ये साइन इन का, यानी अगर आप पहले से गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन करना है। और अगर आप नए हैं, पहले आपने इसका यूज नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ईमेल, मोबाइल नेम, पासवर्ड, ये सब आपको फिल करने हैं। यानी यहाँ पे अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, अपना नाम और पासवर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख के उसके बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक करके साइन अप कर लेना है। इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सीधा यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करूंगा। ये मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाले और साइन इन पे क्लिक किया। जैसे ये क्लिक किया, इस तरह से ये वेबसाइट हमारे सामने खुल गई। अब यहाँ पे आपको सामने कुछ बेसिक सी जानकारी है वेबसाइट के बारे में। उसके बाद में आपको ऊपर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले होम है, टाइपिंग, स्टेनो, रिजल्ट, प्राइजिंग और यहाँ पे आपको लॉगआउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो एक एक करके इन ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पे टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये डेमो के तौर पर टेस्ट दिखाई देंगे। इसमें दोनों ही टेस्ट है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टेस्ट आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें। जैसे कि डेमो के तौर पर मुझे ये हिंदी टेस्ट देना है, तो इसके सामने आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट बटन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने इस तरह से। यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर आपको ये मैटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे एक और बॉक्स है, यहाँ पे इसको आपको इस मैटर को टाइप करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर आपको ऑप्शन है वो है सेलेक्ट टाइम का, यानी कि आपको कितने टाइम का टेस्ट देना है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बैक स्पेस का, यानी बैक स्पेस आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि ये अभी ऑन है बैक स्पेस, यानी बैक स्पेस का आप यूज कर सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बैक स्पेस आपका ऑफ हो गया, वापस इसको ऑन कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज का, यानी कि आप ये जो फॉन्ट दिख रहा है आपको, इसको आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी है, ताकि एग्जाम में आपको आसानी रहे। नॉर्मल साइज आती है फॉन्ट की, वही आपको रखनी है। जैसे कि ये दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल साइज है फॉन्ट की, यही आपको रखनी है। उसके बाद में आप जैसे टाइप आपको देना है, ये टेस्ट देना है, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डेमो के तौर पर मैं यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में उसके पास में ये ऑप्शन है स्टार्ट टाइपिंग। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट टाइपिंग। अब जैसे ही क्लिक किया, ये 1 मिनट का टाइमर था, ये टाइमर स्टार्ट हो गया
और नीचे आपको ऑटोमेटिक कहीं वापस क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा टाइप करना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये ऊपर आपका टाइमर चलता जाएगा और आपको टाइप करते जाना है। अगर मान लीजिए आपको पहले सबमिट करना है तो नीचे ये सबमिट का आपको ऑप्शन दे रखा है, आप पहले सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये पूरा टाइप करते जाना है और लास्ट में जाके ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको इसमें टाइप करते रहना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ तक लास्ट तक टाइप कर दिया, यानी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये पूरा मैटर आपने टाइप कर दिया, यहाँ तक खुद चुनौती के यहाँ तक टाइप कर दिया। अब नीचे वाला मैटर आपको लेना है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार दे रखा है, यानी इस तरह से इस पर क्लिक करके आप नीचे जा सकते हैं। ये जैसे नेक्स्ट मैटर आ गया, फिर वापस यहाँ पे उसके आगे से टाइप करते हुए आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा टाइमर खत्म होने वाला है और जैसे ये टाइमर खत्म होगा ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपकी कितनी स्पीड आई, कितने नंबर आए, क्या गलतियां हुई, ये सारी आपको कॉपी दिखाई देगी और ऊपर सारे स्पीड आपको दिखाई देगी, आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितने गलत हुए उसमें से। तो इसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला ये है टोटल वर्ड, यानी ये इस टेस्ट में कितने वर्ड थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से स्किप कितने हुए, यानी आपने जो बाकी वाले कितने बच रह गए वो यहाँ पे स्किप में है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैक स्पेस का, यानी कि अगर आपने बैक स्पेस का यूज किया है तो कितनी बार किया, यानी 1 मिनट के टाइमर में या 10 मिनट के टेस्ट में आपने कितनी बार बैक स्पेस का यूज किया वो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एक बार भी यूज नहीं किया था तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर आगे है नेक्स्ट टोटल टाइम अलॉटेड, यानी कि आपने कितने मिनट का टेस्ट लगाया था, जैसे मैंने 1 मिनट का लगाया था तो यहाँ पे 1 मिनट आ गया। फिर टोटल टाइम टेकन, यानी कि आपने कितने मिनट में उस टेस्ट को दिया है, जैसे 1 मिनट का था तो मैंने पूरा टेस्ट दिया तो यहाँ 1 मिनट आ गया। अगर आप पहले सबमिट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट की जगह 30 सेकंड 40 सेकंड जब भी आप सबमिट करते हैं वो लिखा आ जाएगा। फिर जो मेन है वो है यहाँ पे वर्ड का, कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, आपकी कितनी स्पीड आई, उसमें ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड और एक्यूरेसी ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब स्पीड जानने के यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये मेथड 1, 1 वर्ड बराबर 5 कैरेक्टर, यानी कि 5 कैरेक्टर यानी एक वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मानव। अब मानव में देखिए पहला कैरेक्टर है म, फिर आ की मात्रा दूसरा, फिर न, फिर वह, यानी इसमें 4 कैरेक्टर हो गए। फिर स्पेस, इसके स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है। फिर आगे क आया, इस तरह से इस पूरी लाइन में यानी जितना भी आपने मैटर टाइप किया है उसमें कितने कैरेक्टर थे, उन टोटल कैरेक्टर वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने 133 कैरेक्टर टाइप किए हैं। अब उसके अनुसार 133 कैरेक्टर है उसमें भाग 5 करते ही यहाँ पे वर्ड आ जाएंगे कि कितने वर्ड हुए उसके अनुसार, यानी 5 कैरेक्टर को एक वर्ड मानते हुए आपके कितने वर्ड हुए वो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि 133 कैरेक्टर थे उसके अनुसार 27 वर्ड हुए। फिर इसमें से आपके करेक्ट कितने हुए, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखाई दे रहा होगा 120 कैरेक्टर, यानी 133 में से 120 कैरेक्टर आपके सही थे और उसके अनुसार आपके 24 सही वर्ड आपने टाइप किए हैं। गलत कितने किए कैरेक्टर वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 13 कैरेक्टर गलत टाइप किए और उसके अनुसार 3 वर्ड हुए। और एक्यूरेसी आपकी कितनी आई, जैसे 90% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। फिर ग्रॉस स्पीड, ग्रॉस स्पीड यानी कि आपने जितने टोटल टाइप किए हैं वर्ड उसके अनुसार आपको यहाँ पे ग्रॉस स्पीड आएगी, यानी टोटल आपकी स्पीड कितनी है जितना भी आपने टाइप किया है वो। फिर दूसरी स्पीड है नेट स्पीड। एग्जाम में नेट स्पीड के आधार पर आपको नंबर मिलता है, यानी आपको नेट स्पीड पे ध्यान देना है कि आपकी नेट स्पीड कितनी रही है। तो नेट स्पीड का मतलब है कि जितना भी आपने टाइप किया है उसमें से गलत निकाल के सही सही कितना टाइप किया है उसके अनुसार आपकी नेट स्पीड आती है। जैसे कि यहाँ पे थे 24 वर्ड मैंने सही सही टाइप किए, ऊपर लिखा हुआ था करेक्ट वर्ड 24, 1 मिनट का था तो उस अनुसार 24 वर्ड पर मिनट की मेरी नेट स्पीड हुई। फिर दूसरा जो मेथड है यहाँ पे वो है 1 वर्ड बराबर 1 वर्ड, यानी कि एक वर्ड को एक वर्ड मानते हुए, यानी जैसे ये मानव है तो ये पूरा एक वर्ड है, फिर का है तो एक वर्ड है, मन है तो एक वर्ड है। इस तरह से हर एक अलग अलग शब्द को अलग अलग शब्द मानते हुए कितनी आपकी स्पीड आई है वो यहाँ पे नीचे आपको दिखे। जैसे कि टोटल ये 28 वर्ड मैंने टाइप किए थे तो यहाँ पे 28 आ गए। अब जैसे कि 2 रॉन्ग वर्ड हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये कोशिश और एक रहता, ये 2 गलत टाइप किए तो यहाँ पे आ गया रॉन्ग वर्ड। फिर करेक्ट कितने हुए, 28 में से 2 गए तो 26 आपके करेक्ट वर्ड टाइप थे। फिर एक्यूरेसी आपकी कितनी आई,
और ग्रॉस स्पीड यानी टोटल जो आपने वर्ड टाइप किए उसके अनुसार आपकी ग्रॉस स्पीड कितनी, और जो सही वर्ड थे उसके अनुसार आपकी ये नेट स्पीड यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये दोनों मेथड है। अधिकतर एग्जाम में इन दोनों मेथड के हिसाब से आपको स्पीड निकाली जाती है, और ज़्यादातर एग्जाम में जो वन मेथड है यानी 5 कैरेक्टर यानी एक शब्द को मानते हुए आपकी स्पीड निकाली जाती है। जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आ रखी है उसमें जो ये मेथड 1 है यानी 5 कैरेक्टर बराबर एक शब्द, इसके अनुसार आपकी स्पीड निकाली जाती है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर वाला मेथड देखना है कि इसके अनुसार आपकी स्पीड कितनी आ रही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क्स यानी नंबर का, कि कितने नंबर आपके आए हैं। पहला ऑप्शन है 50 में से कितना है या फिर 25 में से कितना है, दोनों यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसे कि हाईकोर्ट एलडीसी में 25-25 नंबर के 2 टेस्ट होते हैं, 25 की हिंदी और 25 की इंग्लिश। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हिंदी में आपके 25 में से कितना आ रहे हैं, इंग्लिश में 25 में से आपके कितना आ रहे हैं। वैसे ही कुछ एग्जाम है जैसे स्टेनो वगैरह है उसमें 50 में से होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये जो नंबर का फॉर्मूला है ये लगभग वही है जो सभी एग्जाम में रहता है, और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी यही फॉर्मूला आपका रहता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं अगर वैसे ही स्पीड रही वैसे ही आपने वहाँ पे टाइप किया तो वही बराबर आपके नंबर वहाँ पे आएंगे। तो ये थी टाइपिंग के बारे में, किस तरह से आपको टेस्ट देना है और किस तरह से आपको पूरा अपनी स्पीड वगैरह सब पता चल जाएगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, वेबसाइट खोलनी है, लॉगिन किया, टाइप टेस्ट स्टार्ट किया, टाइप किया और ऑटोमेटिक आपकी कॉपी चेक होके आपको ये सारा डाटा मिल गया कि कितनी आपकी स्पीड है, आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये थी टाइपिंग के बारे में। अब बात करते हैं स्टेनो के बारे में। तो आपको यहाँ पे स्टेनो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेमो के तौर पर ये टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो भी टेस्ट आप देना चाहते हैं उसके सामने जो ये स्टार्ट टेस्ट का बटन है उस पर आप क्लिक करके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये पहला टेस्ट देना है तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्ले ऑडियो। प्ले ऑडियो यानी जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपको अपनी डायरी में लिखना है स्टेनो में, और जैसे ही डिक्टेशन पूरी होगी ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि डेमो के तौर पर मैं ये प्ले ऑडियो कर रहा हूँ। डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। अब ये डिक्टेशन स्टार्ट हो गया। अगर आपको स्किप करना है तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो बिना स्किप किए ही आपका ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा जब भी डिक्टेशन पूरा होगा। अब ये जैसे ही पेज आएगा यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको जैसे ये पेज आया आपको टाइप करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपको बैक स्पेस का ऑप्शन है। वैसे स्टेनो के एग्जाम में लगभग सभी जगह बैक स्पेस ऑन होता है, तो आपको यहाँ पे बस जो आपने डिक्टेशन लिखा है उसको टाइप करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा टाइप किया है। अब जैसे ही आप टाइप कर लोगे, आपने पूरा डिक्टेशन टाइप कर लिया, उसको आप वापस चेक भी कर सकते हैं जब तक टाइमर चल रहा है। अगर पहले सबमिट करना चाहते हैं तो आप ये सबमिट बटन है इस पर क्लिक करके पहले सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो टाइमर चल रहा है ये कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपकी कॉपी सबमिट हो जाएगी। अब जैसे मैं पहले सबमिट करके आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया ये मेरी कॉपी चेक होके यहाँ पे सामने आ गई। अब जैसे कि ये पहला शब्द था, यहाँ पे डिक्टेशन में था पहले, जबकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था गुरुकुल, तो ये गलत हो गया, यानी जो ब्रैकेट में है वो सही है और ये जो रेड दिखाई दे रहा है ये गलत शब्द है। तो इस तरह से आपकी कॉपी चेक होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा टोटल वर्ड, यानी डिक्टेशन में कितने टोटल वर्ड थे वो यहाँ पे है। जैसे 999 थे, उसमें से आपने टाइप कितने किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 वर्ड टाइप किए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। उसमें से गलत कितने हुए, जैसे कि मेरे ये सारे के सारे गलत हुए, तो टोटल ये गलत आ गए और नंबर मुझे कितने मिले वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट स्टार्ट करना है, डिक्टेशन सुनना है, उसको लिखना है और ऑटोमेटिक आपके नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको टाइप कर देना है और सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी कॉपी ऑटोमेटिक चेक होके पूरा रिजल्ट आ जाएगी, कितना आपके गलत हुए थे, साथ में आपको सही शब्द भी उसमें ब्रैकेट में लिखे होंगे, तो उनको देख सकते हैं कि आपके क्या गलती थी वो आप पता लगा सकते हैं। तो ये था स्टेनो के बारे में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट, जो कि स्टेनो का रिजल्ट है। यानी जैसे मैंने ये टेस्ट दिया है जीएस टेस्ट 24 जनवरी 100 वर्ड पर मिनट, तो ये यहाँ पे आ गया, ये रहा जीएस टेस्ट
100 वर्ड पर मिनट का, यानी कि जो भी आप टेस्ट देंगे वो डाटा आपके यहाँ पे सेव होता जाएगा। यानी कि बाद में भी आपको कभी अपनी कॉपी देखनी है तो यहाँ से आप रिजल्ट में जाके अपनी कॉपी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये टेस्ट दिया था तो इसकी कॉपी देखनी है, जैसे ही आप 100 पे क्लिक करेंगे या वापस आपकी कॉपी आ गई। फिर एक और ऑप्शन है कंपेयर का, यानी कि आपको पता लगाना है कि मेरी रैंक कितनी है, मुझसे ऊपर कितने जने हैं, किसके कितने नंबर आए, तो वो इसमें आप कंपेयर पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट आ गई, यानी किन किन ने ये टेस्ट दिया है। तो जैसे कि ये फर्स्ट रैंक थी, उनके 96 नंबर आए, उनके 33 गलतियाँ हुई थी। और आपकी कहाँ पे, आपके यहाँ पे यू लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपकी रैंक कौन सी है, ये यहाँ पे लिखी हुई है 17वीं रैंक है आपकी, आपके 0 नंबर आए, कितनी मिस्टेक थी वो सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि आपसे आगे कौन कौन है, आपकी रैंक कौन सी है, आपसे पीछे कौन है, तो ये आप पूरा इसमें पता लगा सकते हैं। तो ये था टाइपिंग और स्टेनो के बारे में कि किस तरह से आपको टाइपिंग का और स्टेनो का टेस्ट देना है। ये पूरा डेमो था, इसके अनुसार आप टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम के आधार पर ही वेबसाइट है, यानी एग्जाम में जिस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं उस तरह से इसमें पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो यानी आप घर पर बैठकर ही टेस्ट देकर पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम के अनुसार कितनी तैयारी है, आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। तो ये पूरा आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा टाइपिंग और स्टेनो के लिए। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको डेमो टेस्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको परचेज आपको करना है तो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये प्लान सारे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि ये पहला है स्टेनो टेस्ट सीरीज ओनली, यानी आपको सिर्फ स्टेनो टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसका यहाँ पे रेट लिखी हुई है। फिर आपको अगर टाइपिंग लेनी है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग शामिल है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उस तरह से ये सारे प्लान दे रखे हैं, जो भी आप इसमें से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो क्यूआर कोड दे रखा है इसमें से जो भी, जैसे ये 200 रुपये वाला लेना है तो इस पर आप 200 रुपये पेमेंट करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करके, और उसका स्क्रीनशॉट जो गुरुकुल के ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9849287761, इस पे व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद में आगे का पूरा प्रोसेस होके आपकी आईडी एक्टिव कर दी जाएगी। या फिर अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ही आप डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं, इससे आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और भी आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये था पूरी वेबसाइट के बारे में कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, किस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दे रखी गई है। फिर ये एक और ऑप्शन है लॉग आउट का, यानी कि आपने टेस्ट वगैरह दे दिया तो आप अपनी आईडी से लॉग आउट कर सकते हैं, वापस अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं, वापस ये खुल जाएगा। तो ये इस तरह से ये पूरी वेबसाइट थी। बिल्कुल ये एग्जाम की तरह वेबसाइट है, यानी एग्जाम में जिस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं उसी तरह से इस वेबसाइट में ये सॉफ्टवेयर काम करता है। यानी कि आपको टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है, टाइप वगैरह करना है, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा एग्जाम के अनुसार कि किस तरह से एग्जाम में सॉफ्टवेयर आपके काम करते हैं, किस तरह से एग्जाम में आपका टेस्ट होगा, वो पूरा इस वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। तो आप जो भी लेना चाहते हैं, चाहे टाइपिंग हो चाहे स्टेनो हो, तो आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी बेस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी का पता भी लगा सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है, कितनी गलतियाँ आ रही, कितनी आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है टाइपिंग के लिए और स्टेनो के लिए। तो ज़रूर इसको एक बार आप लोग ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।